बॉलीवुड, राजनीति और मीडिया के कई सारे महान लोगों से मतलब ये है कि जो लोग हर रोज खुद को महान साबित करने के लिए 2 कौड़ी की ट्वीट कर देते हैं कुछ पैसे लेकर। जैसी इज्जत वैसा ट्वीट, वैसा ही इनका चेहरा। दिवाली मत बनाओ वरना देश में भाईचारा बिगड़ जाएगा। भाई ये दिवाली भाईचारा का नहीं, हमारी आस्था का त्योहार है। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तब हर घर में दिए प्रज्वलित किए गए थे। तो हमें ये ना बताओ कि दिवाली कैसे मनानी है, क्यों मनानी है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो विशेष स्थान पर 2-4 सुतली बम फोड़ दिए जाएंगे। दिवाली पर प्रदूषण होता है, पटाखे मत फोड़ो। हाँ, वो अलग बात है कि पूरे साल हुक्का पियो, सिगरेट पियो और अपनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों में बैठकर सड़कों पर धुआं करते हुए रोज अपनी कार सरपट दौड़ाओ, अपने घर की एसी, ऑफिस का एयर कंडीशन सब कुछ चलाओ। इससे वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जैसे ही दीपावली आती है वैसे ही प्रदूषण फैल जाता है, पर्यावरण का जो माहौल है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। दीपावली पर जानवरों को तकलीफ होती है, लेकिन हर साल ठूस ठूस कर दबा कर चिकन और मटन खाने से इन्हें कोई परहेज नहीं होती है। दिवाली पर प्रदूषण होता है, पटाखे मत फोड़ो। अब देखिए, कुछ लोगों को कंगना रनौत से भी तकलीफ हो गई। वैसे कंगना रनौत से तकलीफ होना तो इनका बनता भी है, क्योंकि हर कोई कंगना रनौत बन भी नहीं सकता है। कंगना रनौत बनने के लिए भीतर से बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, बहुत ही डेयरिंग की जरूरत पड़ती है, जो बॉलीवुड में किसी के पास नहीं है। बॉलीवुड में जो उसने अपनी जगह बनाई है, कंगना रनौत ने अपनी मेहनत से बनाई है, अपनी ताकत और अपने टैलेंट से बनाया है, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया है। सुशांत सिंह राजपूत जैसा कंगना रनौत को भी नजरअंदाज किया गया था, बॉलीवुड से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन कंगना ने अपने जमा पूंजी से, अपने तरीके से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस ही खोल लिया। अब एक के बाद एक खुद की फिल्में बना रही है और नए लोगों को मौका भी दे रही है। 4 बार नेशनल अवार्ड जीता है, और नेशनल अवार्ड चापलूसी और पैसे से नहीं जीता जाता है। ये बॉलीवुड का कोई अवार्ड फंक्शन नहीं है जहां पर पैसे दिए या जान पहचान से हर रोज कोई न कोई अवार्ड उठाकर अपने घर पर लेकर लोग चले आते हैं। अपनी मेहनत से जीता है, अपने टैलेंट से जीता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उस वक्त में भी कंगना रनौत ने नेशनल अवार्ड जीता था, और आज जब मोदी सरकार है तब भी कंगना ने नेशनल अवार्ड जीता है। तो इसमें चापलूसी की कोई बात ही नहीं है। ये छोटे लोगों की छोटी मानसिकता बस यहाँ पर दिखाई पड़ती है, और इस छोटी मानसिकता के साथ वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हालांकि कंगना रनौत ऐसे लोगों को अपनी जूती के नीचे रखती है। इनका ये कहना कि कंगना रनौत ने मोदी सरकार और मोदी की इतनी चापलूसी की कि उसे नेशनल अवार्ड दे दिया गया, पद्मश्री तक दे दिया गया। तो भैया, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे देश में बहुत सारे देश विरोधी फिल्मकार और पत्रकार थे जिन्हें गुच्छों के भाव में पद्मश्री बांटा गया है। तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एटलीस्ट कंगना रनौत देश विरोधी तो नहीं है, देश के खिलाफ तो कोई बात नहीं करती है। एक समय ऐसा भी था जब गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचा करते थे, लेकिन आज उन्हीं गरीबों को समाज हित और देश हित के लिए पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। इन लोगों को, अब इन जैसे लोगों को अवार्ड मिलेगा तो कुछ लोग मुंह से जुलाब तो करेंगे ही। कंगना रनौत अपने दम पर बनी है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। अलग बात है कि कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है और वो लोग बदहजमी के शिकार हो गए हैं। हो सकता है कि इसी बदहजमी के चलते वो दुनिया छोड़कर भी चले जाए। तो मैंने कहा कि नेशनल अवार्ड और पद्मश्री मिलने के बाद जब कंगना रनौत को ये मिला तो हमारे देश में अचानक से बरनौल की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले दिवाली का विरोध किया गया तो दिवाली के दिन इतने पटाखे खरीदे गए और धनतेरस के दिन इतना सोना खरीदा गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि विरोध करने का क्या नतीजा निकल कर आता है। जिन लोगों को जितना विरोध करना है कर लो, का हकदार होगा उसे अवार्ड मिलेगा ही, चाहे वो कोई भी हो।